अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर मालिकुलर वेट जो है इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑफ माय व्यूवर्स, तो आज एक छोटा सा कैलकुलेशन है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि किस तरह हम एक कंपाउंड जो है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेटिंग ए फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट। सो द फार्मूला वेट ऑफ ए सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड as the sum of the atomic weights of all the atoms in the chemical formula of a substance, or a molecular weight of a substance is the sum of all the atomic weights of all the atoms in a molecule of the molecular substance. The term formula weight and molecular weight are often used interchangeably, but formula weight includes simple. तो सिंपल ये है कि एक कंपाउंड जो है या एक कंपाउंड है या एक एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो टू कैलकुलेट द फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड का हमने फार्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप वो ये है कि लिस्ट द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, ठीक है, कि इसमें आपने एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है, और फिर आपने ये डिटरमाइन करना है, ठीक है, कि हाउ मच atoms, the number of atom present in the element or compounds. लुक अप द एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक वेट को आपने फाइंड आउट करना है, उसको याद करना है। एंड प्लेस देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम, और फिर उसको जो है क्या करना है, यू कैन प्लेस देम इन एक अप्रोप्रिएट कॉलम में आपने उसको पुट करना है। फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एटम्स टाइम्स द एटॉमिक वेट टू गेट द टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के टोटल मास को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो एटॉमिक वेट के साथ। एड द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, फिर हमने जो टोटल मास है वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल मेथड है। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द फार्मूला वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आंसर इज इजी, सेट अप ए टेबल listing the elements in the compound, the number of atoms of each element and the atomic weight of each element, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये आप देख ले, इसमें सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है और एक इसमें क्लोराइड है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो, सेट अप ए टेबल लिस्टिंग द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड द एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट। एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसमें सोडियम है और इसके अलावा क्लोरीन है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, अब इनके साथ जो है नंबर ऑफ एटम एक है, ठीक, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है, और इसके साथ भी वन है, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक वेट क्या है, सोडियम का एटॉमिक वेट जो है वो 23.0 है, ये याद रखना है। और क्लोरीन का क्या है, 35.5। अगर फिर भी आपको याद नहीं है, सो पीरियोडिक टेबल जो उसको आप परचेज करें, और यू कैन सी हियर पीरियोडिक टेबल में आपको हर कंपाउंड जो है, हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है आपको नजर आएगा। अच्छा, ये क्लियर है कि सोडियम जो है इसके साथ एक है, इसका एटॉमिक वेट 23 है। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एटम्स टाइम्स द एटॉमिक वेट टू गेट द टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। अब ये किस तरह करना है, ये आपको टेबुलेशन मेथड में एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, इसमें सोडियम है और इसके अलावा क्लोरीन है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सोडियम के साथ एक है और क्लोरीन के साथ एक है, समझ गए। अब इसका एटॉमिक वेट क्या है, 23, और क्लोरीन का क्या है, 35.5। तो नंबर ऑफ एटम्स को हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, एटॉमिक वेट के साथ। तो टोटल मास कितना हुआ है, 23.0, क्लियर है।
अब क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम्स कितने, एक, और इसका एटॉमिक वेट के 35.5, ठीक है। फिर 1 के साथ मैंने 35.5 मल्टीप्लाई की, तो क्या है 35.5। फिर मैं क्या करूंगा, इससे मैं फार्मूला वेट निकालूंगा। फार्मूला वेट किस तरह हम निकालेंगे कि सोडियम का जो टोटल मास है, ये टोटल मास है। टोटल मास कहाँ से आ गया, नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक वेट से, समझ गई। तो 23 और 35 जो है, ये 23 जो है ये सोडियम का टोटल मास हो गया और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो अब इसका मैंने फार्मूला वेट निकालना है। फार्मूला वेट के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एडिशन करेंगे, जो टोटल मास है सोडियम और क्लोराइड के, इसको हम ऐड करेंगे तो कितने हो गए 58.5। तो ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। क्लियर है, 58.5 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोडियम क्लोराइड। मेरे ख्याल में मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ क्या लिखा है, ऑल दो देयर आर सो यूनिट्स ऑफ एटम्स एंड फार्मूला वेट्स, द एटॉमिक वेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल और ग्राम्स फॉर लेबोरेटरी क्वांटिटी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी, ठीक है। मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये शेयर करूंगा, ठीक है। बहुत ईजी है, हाउ टू कैलकुलेट ए फार्मूला वेट or molecular weight of the compound. Thank you so much for watching my lecture. So if you have any questions, so I'm always available for any kind of help. Please kindly, if you didn't subscribe my channel, so please subscribe it and press the bell icon for upcoming lectures. Thank you.